वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। एंड आज की इस वीडियो में हम सभी आर्टिकल राइटिंग का जो टॉपिक है आपके राइटिंग सेक्शन का ये करने वाले हैं। और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपको मैं पूरा फॉर्मेट अच्छे से समझा दूंगा, मार्किंग स्कीम भी बता दूंगा कि किसके कितने नंबर होते हैं, टॉपर की टिप्स क्या होती हैं, किस तरीके से इसको आर्टिकल को लिखा जाता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफी छोटी होगी, काफी क्रिस्प होगी, आपको मजा आएगा। एंड आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मारकर आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो आर्टिकल आखिर होता क्या है? आर्टिकल इज अ पीस ऑफ अ राइटिंग, एक ऐसी चीज जो है मतलब हम लिखते हैं जिसको बहुत ज्यादा लोग पढ़ते हैं, एक लार्ज ऑडियंस उसको पढ़ती है। और इसको लिखने का जो मेन मोटिव होता है उसको क्या होता है कि भाई इसको न्यूज़पेपर्स में भी लिखा जाता है, पब्लिश किया जाता है, मैगजीन्स में भी पब्लिश होते हैं आर्टिकल्स, आपने पढ़े होंगे कभी ना कभी, जर्नल्स में भी होते हैं। ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं आई एम सॉरी, इसके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं वो करंट इश्यूज के ऊपर हो सकते हैं, सोशल इश्यूज के ऊपर आ सकता है आर्टिकल लिखने को। ठीक है। जैसे इंटरनेट, क्या ये मतलब गुड है या बैड है या क्या है, ऐसा भी टॉपिक आपको आ सकता है। मोबाइल के ऊपर आ सकता है, बहुत सारी चीजों के ऊपर आर्टिकल लिखने को आता है। फिजिकल एक्सरसाइज जो होती है उसकी क्या वैल्यू है, ऐसे भी आर्टिकल आते हैं। मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें, सो जो आपका टाइटल होता है, जो सबसे ऊपर आप लिखते हो, वो 1 नंबर का होता है। आपका टाइटल आई कैचिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव टाइटल होना चाहिए। टाइटल को अच्छा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि उसको अपर केस में यानी कि कैपिटल में लिख सकते हो, और टाइटल के जस्ट नीचे आप राइटर का नाम देंगे। ये मैं आगे आपको फॉर्मेट में भी समझाऊंगा काफी अच्छे से। कंटेंट जो होता है आपका 3 नंबर का होता है। इसकी जो बॉडी होती है, आप 120 से 150 वर्ड्स तक इसके अंदर कंटेंट आप लिख सकते हो आर्टिकल का। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक पेज पूरा और अगले पेज का थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा, इतना आप आर्टिकल को दे सकते हो। और जो भी आप अपने फैक्ट दोगे, काफी प्रिसाइज टू द पॉइंट और एसेंशियल ही इंफॉर्मेशन देना, फालतू का कुछ भी मत लिखना। और लॉजिक का होना चाहिए, आपका लॉजिकली एक्सप्लेन करते हुए चलना है आपको अपने व्यूज को, क्योंकि आर्टिकल में आप अपने व्यूज ही लिखते हैं। एंड जितने भी जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वो सारी बातें आप अपनी कवर कर लेना आर्टिकल में। और आप अपने आर्टिकल को अलग अलग पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है इनिशियल वाला, आप उसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप से जो भी टॉपिक है, जो इवेंट हो रहा है, जो भी टॉपिक है, उसका थोड़ा सा आप डिस्कशन कर सकते हो लिख के। मिडल वाला जो पैराग्राफ होगा उसमें आप अपने फैक्ट दे सकते हो, डिटेल्स बता सकते हो। लास्ट की जो लाइन होती है आप उसमें कंक्लूजन दे सकते हो। सो ये कंटेंट के 3 नंबर होते हैं। 1 नंबर आपका एक्सप्रेशन का होता है, किस तरीके से आपने लिखा है, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी कितनी है आपकी, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, स्पेलिंग्स आपकी कैसी है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखोगे। ओके, इसी पे आपको पूरे नंबर मिलते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि फॉर्मेट समझ में आ गया आपको क्या है। हेडिंग होती है, राइटर का नेम होता है, फिर आपका कंटेंट होता है जिसमें आप इंट्रोडक्शन देंगे, कॉजेस बताएंगे, इफेक्ट बताओगे, और लास्ट में कंक्लूजन और सजेशंस आप बताओगे। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट चलता है। एक्सप्रेशन जो होता है आपका, वो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी देखी जाती है कि आपने वर्ड सही से लिखे हैं, स्पेलिंग सही से है या नहीं है, रिलेवेंट है या नहीं है। ये पूरी चीजें अगर आपकी परफेक्ट होती हैं तो आपको पूरे नंबर दे दिए जाते हैं। अगर मैं आपको कुछ बातें बताऊं, इंपॉर्टेंट टिप्स, तो वो ये है, टाइटल जो है आपका थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड कैपिटल। ठीक है, यानी कि जो आपका टाइटल है उसका, जो पूरे टाइटल का जो फर्स्ट वर्ड होगा, मतलब जो फर्स्ट लेटर होगा हर वर्ड का, वो कैपिटल में लिखें। जैसे पॉल्यूशन आप मेनेस, सो PAM, ये कैपिटल में आ जाएगा। आई कैचिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव टाइटल होना चाहिए। और ऐसा टाइटल दो जिसको टाइटल देख के ही बंदे को पता चल जाए कि आप क्या अंदर बताने वाले हो। फिर उसके बाद आप राइटर का नेम मेंशन करते हो। और इन केस ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल, गिव डेट एंड प्लेस। अगर न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल है तो आप डेट एंड प्लेस भी बताते हो। सो ये सब होता है। अब आर्टिकल को जब आप लिखना स्टार्ट करते हो तो उसका जो पहला पैराग्राफ है उसमें आप इंट्रोडक्शन बताओ, ब्रीफली सारे इश्यूज को बताओ है क्या। पार्ट 2 जो होगा आपका, जो पैराग्राफ का जो दूसरा पैराग्राफ है, आप उसमें कॉजेज बताओ एंड इफेक्ट बताओ, क्या दिक्कत आ रही है, क्या टॉपिक है उसको बताओ। जैसे कि मोबाइल के बारे में पूछा जा रहा है, सो मोबाइल के क्या क्या इफेक्ट हैं वो सब बताओ, क्यों मोबाइल इतना ज्यादा मतलब अफेक्ट कर रहा है हमें, वो बताओ। प्रॉब्लम्स अगर कोई आ रही है तो वो बताओ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं वो बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट क्या है वो बताओ।
यही आपका पॉइंट होता है, इसी पे ही आपको बना के लिखना होता है। दिमाग में अगर आपके क्लियर रहेगा ना कि पहला पैराग्राफ मुझे इंट्रोडक्शन का बनाना है, दूसरा पैराग्राफ मुझे ये पॉइंट कवर करने हैं, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा ज्यादा देर कि मैं अब क्या लिखूं आगे, ठीक है। और जो लास्ट पैराग्राफ होगा आपका वो कंक्लूजन होता है, आप उसमें सजेशंस दे सकते हो, कुछ रेमेडियल मेजर्स बता सकते हो कि भाई सुधार के लिए ये चीज हो सकती है। सो ये सब बातें आती हैं। अब मैं आपको एक इसका फॉर्मेट बता देता हूं। देखिए सबसे पहले आपका टाइटल आता है, जैसे कि आर्टिकल आया है मेक इन इंडिया पे, सो मेक इन इंडिया टाइटल हो गया, राइटर का नेम आ गया बाय नेहा, आपका पूरा पैराग्राफ आपने लिख दिया, ये पूरा कंटेंट है। सो यही आपका फॉर्मेट होता है आर्टिकल का, कुछ ज्यादा आपको करना ही नहीं है, पैराग्राफ में ही लिखना होता है इसे। एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूं, इफेक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन टीनेजर्स। सो यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे तो पहली लाइन इंट्रोडक्शन की होती है कि वी लिव इन एन एरा वेयर इंटरनेट हैज percolated our very essence of life, so be it the smartphone, laptops, one has access to the internet which gives us access to all kind of information। so आपको पता चलेगा बेसिकली एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ओके। और नीचे दूसरे पैराग्राफ में कॉजेस, इफेक्ट्स, नेगेटिव, पॉजिटिव सब दिया हुआ है। लास्ट में क्या दिया हुआ है कि आप कुछ कंक्लूजन बता रहे हैं। यही आपके आर्टिकल लिखने का तरीका होता है। सो ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ना, यही इस वीडियो का निचोड़ है कि अगर आप अपने दिमाग में एक खांचा सेट करके जाओगे सो आप बड़े आराम से आर्टिकल कर लोगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।